सो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक छोटा सा गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, जो मैंने कल ऑलरेडी अपने जो ये व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। मैं जो एक नॉर्मल मैसेज था उसमें मेंशन करके मैंने डाल दिया था। ये जो गुड न्यूज़ है ये लियोबन यूनिवर्सिटी के ऊपर है। वैसे आपको बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि अभी ऑस्ट्रिया में जर्मनी जैसा एक क्राउड होने लगा है, इसलिए यहाँ पे अभी रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। मतलब जैसे एडमिशन के रूल और ऊपर से वीज़ा एंड इमिग्रेशन के रूल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइल्स एग्ज़ाम अभी ईच एंड एवरी मॉडल देख रहे हैं लोग। पहले ईच एंड एवरी मॉडल नहीं देखते थे, जस्ट ओवरऑल बैंड देखते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है कि यहाँ पे VFS टेस्ट अभी ये लोग स्टार्ट किया है ये लोगों ने। VFS टेस्ट 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ में, और ये सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन होता है तो बहुत कंपटीशन होता है। लेकिन फिर भी अभी भी ठीक है। ये इनटेक 2026 का जो विंटर इनटेक है उसके लिए, उसके बाद आने वाला जो समर इनटेक है उसके लिए थोड़ा सा सिचुएशन ठीक रहेगा, लेकिन उसके आगे और थोड़ा टफ होता जाएगा सिचुएशन और कंपटीशन बढ़ता जाएगा। सो गाइस, आज इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लियोबन यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टूडेंट है, उसका एडमिशन आ गया है फाइनली, और उसके लिए ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा एक एवरेज स्टूडेंट था, उसका कोई ज़्यादा हाई स्कोर या आइल्स में भी हाई स्कोर नहीं था इतना, और बाकी जो VFS टेस्ट है वो भी नहीं देता। तो इसमें ये बात है कि आपको मैंने वो यूनिवर्सिटी को पहले कांटेक्ट किया कि एडमिशन को अप्लाई करने के पहले मैंने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया था। उनको पहले पूछा, यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है, यहाँ पे मैं लोकल नंबर से कांटेक्ट कर सकता हूँ, या आपका कोई फ्रेंड होगा तो उनको बोल सकते हैं। एडमिशन डिपार्टमेंट के लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए बोल सकते हो उसको। वो लोग बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट में बात करके छोड़ देंगे, आराम से 5-10 मिनट आराम से वो एक्सप्लेन करेंगे आपका पासपोर्ट नंबर बताने का उनको, अगर आपने एप्लीकेशन किया है तो, और आपको क्या क्या अपडेट चाहिए वो बताने का, वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में उनको पूछा कि VFS टेस्ट का क्या सीन है। तो VFS टेस्ट इंडस्ट्रियल डेटा साइंस के लिए वो बोले कि अलग से एक सेपरेट प्रोसेस है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, उनका पोर्टल पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद वो लोग चेक करेंगे, वो चेक करने के बाद आपको ईमेल करेंगे कि आपको आगे एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, जो कि आपके जो भी बैचलर बैकग्राउंड है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो वो टेस्ट अगर क्रैक किया तो हाँ, और एप्लीकेशन के टाइम पे एक मोटिवेशनल वीडियो भी था, वो भी एक एडिशनल किया था। तो वो वीडियो देख के, आपका एप्लीकेशन देख के, आपका पूरा अच्छे से देख के वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते। तो उसके बाद ये होने के बाद था एक छोटा ऑनलाइन टेस्ट। वो ऑनलाइन टेस्ट अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद फाइनल इंटरव्यू, मतलब इतना सारा उनका क्रिटिकल उन्होंने मेंशन किया था एडमिशन के पेज के ऊपर, मतलब जो स्टार्टिंग में एडमिशन का पेज थे उसके ऊपर ये सब उन्होंने ये इनटेक के लिए, मतलब 2026 विंटर इनटेक के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। क्योंकि बहुत कंपटीशन, मतलब कंपटीशन हो भी रहा है, और उनको ये भी लगा था कि बहुत एप्लीकेशन आएंगे। लेकिन अभी कल हमारे एक स्टूडेंट है, उसको ये मैसेज आया, मतलब ईमेल आया कि कांग्रेचुलेशन, आपका एक्सेप्टेंस आ गया है करके, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। और हमने जो मोटिवेशनल वीडियो है उधर से की प्रोसेस किया, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उसके बाद हमने एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड किया था, उधर ही उन्होंने प्रोसेस स्टॉप कर दिया। और बोली कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इनटेक के लिए, तो इसलिए हम लोग ये जो आगे का प्रोसेस है इधर स्टॉप करके हम यहाँ पे एडमिशन दे रहे हैं। तो ये कोर्स के लिए VFS टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कोर्स के लिए अलग सा एक उनका सेपरेट प्रोसेस था एडमिशन का, सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आपके लिए सबसे एक अच्छा बेनिफिट है कि अभी भी आपके पास अगर स्कोर B2 है आइल्स का, और आपके पास एवरेज 7.2, 3, 4, 5 के ऊपर अगर एवरेज आपका CGPA है, और उसके बाद आपके पास अगर कोई छोटा एक्सपीरियंस वगैरह होगा इंटर्नशिप का, और आप कोई भी IT बैकग्राउंड से हो, कोई भी, वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देते हैं। सप्लीमेंट्री एक हमारा जो अभी जो एडमिशन आया उसको ऑलमोस्ट 3 to 4 सब्जेक्ट्स आए सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स। मेरे लिए भी सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स आए थे, ऑलमोस्ट 6 सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट ईयर में आते वो। तो वो हम अपने मास्टर्स में कवर कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स का हमारा JQ का एडमिशन लेटर में लिखा होता है कि फर्स्ट ईयर के लिए
आपको क्लियर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एडमिशन डिपार्टमेंट में इधर जाके विजिट करके उनको कांटेक्ट भी किया था, तो उनसे मैंने कंफर्मेशन मिला था कि क्या ये कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में, अगर का क्लियर नहीं हुए तो सेकेंड ईयर कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ये भी मैंने कंफर्म करके लिया था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई नहीं है, हमने जस्ट ये एडमिशन लेटर में मेंशन किया है ताकि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में ट्राई करें क्लियर करने का, लेकिन उनको भी पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो इनके लिए कोडिंग वगैरह ये सब थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो ये हमने ऐसा प्लान किया कि पूरे मास्टर्स में कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये लियोबन का भी ऐसा ही हो सकता है। और उसके बाद अभी जस्ट इसके बाद का आगे का प्रोसेस रहेगा जस्ट फाइनल एडमिशन, जिसमें जस्ट आपको क्या करना है, फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए होते डॉक्यूमेंट वही जस्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि क्या था ये स्टूडेंट का सीन ये था कि इसके 7 सेमेस्टर में एप्लीकेशन किया था हम लोगों ने, तो 7 सेमेस्टर के बाद 8 सेमेस्टर, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट आता है, पीडीसी आता है, ये सब हमें लीगलाइज करना होता है। ओके, लीगलाइज करने के बाद ये हमें भेजना होता है उनको, तो इमीडिएटली वो लोग फाइनल एडमिशन लेटर दे देते जो पीडीएफ में रहेगा, और उसके बाद हम आरपी के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, वीज़ा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। सो गाइस, ये एक अच्छा न्यूज़ था जो आपको देना था। और आपके लिए सबसे एक अच्छा बेनिफिट है कि आप अभी भी जर्मनी तो अभी बहुत चैलेंजिंग है, वहाँ पे 9.5 9.6 सीजीपीए वालों को भी रिजेक्शन आ रहा है, और ऑस्ट्रिया उससे मतलब ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हो कि जर्मनी के सिमिलर ही है। यहाँ पे भी पूरा सेम लैंग्वेज वगैरह सब पूरा एवरेज जो पे रेट है सब कुछ सेम है। और मैंने अभी रिसेंटली एक मेरा लैटविया का एक फ्रेंड है उसके साथ भी डिस्कस किया था, वो भी अभी लैटविया छोड़ के पूरा 1 साल वेस्ट करके अभी ऑस्ट्रिया आ रहा है। उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे पे रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट 4 यूरो 5 यूरो देते हैं यार, बहुत मुश्किल है। यूरोप में बाकी की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे पे रेट इतना अच्छा नहीं है जितना जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बाकी की भी हो सकता है, लेकिन जो लैटविया हो गया, माल्टा हो गया, इधर बाकी की जो कंट्रीज़ है उसमें इतना आपको पे रेट अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिया में भी जो पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको 10 यूरो 11 यूरो आराम से मिल जाएगा। अगर रात को 11-12 बजे के बाद अगर आपका क्लोजिंग का लेट नाइट शिफ्ट रहता है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 3-3.5 यूरो एक्स्ट्रा मिलता है पर आवर के हिसाब से। उसके बाद आपको पेड लीव मिलता है, उसके बाद आपको पेड लीव के साथ साथ आपको पूरे एक ऑलमोस्ट 3 वीक्स के लिए आपको पूरे 1 साल में 3 वीक्स, वैसे 25 डेज़ का पेड लीव रहता है लेकिन वो 3 वीक्स आप मैक्सिमम इंडिया जा सकते हो या जो भी आपका कंट्री तो उधर जाके आ सकते हो, तो उसमें भी आपको वो लीव मिलता है। उसके बाद आपको सबसे एक मेन बेनिफिट है कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया में आपको 2 सैलरी एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे 12 सैलरी हो गया, 12 सैलरी के बाद 13 वाला सैलरी विंटर के जो क्रिसमस के टाइम आते हैं वो टाइम पे आता है, और 14th सैलरी आपको मिलता है समर का जो वेकेशन है उसके बीच में मिलता है, मतलब जून के एंड में, जुलाई के फर्स्ट में ऐसा मिलता है। तो उसके बाद आपको 3 मंथ्स का पूरा यूनिवर्सिटी ब्रेक रहेगा, सेमेस्टर ब्रेक रहेगा। वो सेमेस्टर ब्रेक में आप पूरा फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो फुल टाइम जॉब में आराम से आप छोटा भी इधर कोई काम करते हैं ना, तो आराम से आप ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ का कंपेरिजन करें तो 1.5 लाख के ऊपर आराम से कमा सकते हैं, 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक। और आपके अगर इधर कोई अच्छे रेफरेंसेस वगैरह बने तो उससे भी आप आगे जा सकते हो। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स है, अभी भी आप टारगेट रख सकते हो। ऑस्ट्रिया के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शंस समझ सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रगल भी उतना करना है, वो भी मत बोलो कि लैंग्वेज के ऊपर आपको फोकस करना है, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप फाइनल ईयर में हो 7 सेमेस्टर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अभी से एप्लीकेशन डाल दो ताकि आपका पोर्टल में एप्लीकेशन जाए। वो ऐसा नहीं है कि आपको फाइनल डिग्री आने का वेट करना है, आप अभी भी एप्लीकेशन डाल के रख सकते हो ताकि आपको वो टाइम दे सके। वो बाद में टाइम देते हैं आपको, इतना टाइम में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो भी आपका पेंडिंग डॉक्यूमेंट रहेगा। MOI बनाओ, MOI के बाद आइल्स का प्रिपरेशन करो, आइल्स। और हाँ, और भी अगर किसी को आइल्स क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे पास उसका भी एक सोल्यूशन है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो और उसका भी सोल्यूशन मैं बता दूंगा, उसमें भी आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो आप क्रैक करने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया था, मैंने भी 3-4 अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो मुझे पता है उसमें जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो कितना, मतलब वो कितना पेन होता है कि हम
कमाते हैं मंथली 20-25 हज़ार, और उसमें से अभी अगर आइल्स के लिए 20,000 जाए डाले तो वो फिर मुझे बताए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा आपको कैसे क्या क्या करना है उसके। तो ये छोटा सा एक अपडेट था, और अभी अभी आगे का नहीं बता सकते कि, और अभी ये लोग भी करेंगे ना, तो VFS टेस्ट इतना क्रिटिकल भी नहीं है। मैंने कुछ फ्रेंड्स लोगों से के साथ मैंने डिस्कस किया। VFS टेस्ट मतलब एक साइड जस्ट नॉर्मल आपका जो स्कूल का जो मैथमेटिक्स इंग्लिश वगैरह वो सब है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। उसके बाद आता है अगर यहाँ पे इंटरव्यू रहेंगे, तो इंटरव्यू के लिए भी कैसे प्रिपरेशन कर सकते, क्या क्या पूछते हैं, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आइल्स के लिए मैंने सारे वीडियो बना के रखे, मेरा अलग और एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैंने सारा अपलोड किया है, आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद पर्सनल गाइडेंस के ऊपर बात करते हैं। पर्सनल गाइडेंस में मैं क्या करता हूँ, मेरा पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको एडमिशन से लेके पूरा यहाँ पे आने तक का जो भी आपका पर्सनल गाइडेंस रहेगा, उसमें आपको एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स बनाने, SOP LOR से लेके पूरा बाकी के डॉक्यूमेंट कैसे कैसे मैनेज करना है, शॉर्टकट्स भी रहते हैं कुछ उसमें, और कुछ क्या क्या कर सकते हैं वो भी करके एडमिशन के लिए अप्लाई करके, जैसे एडमिशन आता है तो उसके बाद हम RP के लिए प्रोसेस करते हैं। अकोमोडेशन का और एक सीन हो रहा है कि यहाँ पे बहुत स्कैम हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता हूँ उनको, उधर जाके फिजिकली वेरीफाई कर सकता हूँ, तो उसमें आपका आराम से बहुत सारा पैसा सेव हो जाएगा, आप स्कैम होने से बच सकते हो। क्योंकि हमें जल्दी रहती है, अपना RP का जो अपॉइंटमेंट आता है तो जल्दी आता है, तो वो टाइम पे आपको हमें जल्दी जो भी अकोमोडेशन मिल रहा है वो हम बिना सोचे समझे, बिना सामने वाला स्कैम हो रहा है या क्या हो रहा है, मेरे साथ खुद हुआ था ग्रास में, हम सोचते भी नहीं क्योंकि हमें प्रेशर रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी RP अपॉइंटमेंट के टाइम पे हमें सबमिट करना है। तो गाइस उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे RP वीज़ा, RP के लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या आपको उधर भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से बनाओगे, तो एफिडेविट हो गया ये वो, बाकी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उसमें भी आपको फास्ट अप्रूवल के लिए क्या क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगा। उसके बाद अपना एक व्हाट्सअप का जो कम्युनिटी ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी बीच बीच में मैं अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ पे एक इशू है कि यहाँ पे शेड्यूल बहुत बिजी रहता है यार, पार्ट टाइम जॉब, फ्राइडे सैटरडे संडे तो कंपल्सरी 3 दिन जॉब रहता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स, उसके बाद कॉलेज, उसमें से भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, पर्सनल गाइडेंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। मैंने बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके 10-10, 15-15 मिनट फ्री में मैंने ऐसे आधा घंटा भी मैंने उनको, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है आधा घंटा बात करके उनको मैंने पूरे उनके डाउट्स क्लियर करे। पेरेंट्स लोग, स्टूडेंट्स लोगों से ज़्यादा तो पेरेंट्स लोग कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कॉल करते हैं, उनको भी मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं कर रहा हूँ कि पूरा जितना हो सके मेरे से, जितना मेरे को नॉलेज मिला है उतना मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ देने का। उसके बाद यहाँ पे जैसे आते हैं तो हाँ, पार्ट टाइम जॉब का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का नहीं लेता, हाँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जो जहाँ पे मैंने ट्राई किया था, जहाँ पे मैंने रेफरेंस कलेक्ट किए थे, जो मेरे कॉन्टैक्ट है, जो मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, तो वो मैं प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। और आपको जहाँ पे कहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, तो वो मैं शॉर्टकट्स हो गए या जो भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे पार्ट टाइम जॉब सर्चिंग करने के, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद अगर आपको कोई स्टार्टिंग में कोई इमीडिएटली अगर जॉब चाहिए तो उसमें भी आपको मैं जस्ट हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई किसी के साथ फेक प्रॉमिस नहीं करना है, और ऐसे काम मेरे को नहीं करना है कि फेक प्रॉमिस करके आपको मैंने पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया, उसमें आप उसके बाद आप बोलोगे कि पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड नहीं किया। क्योंकि कंसल्टेंसी बहुत सारी कंसल्टेंसी इंडिया में बोलते हैं कि पार्ट टाइम जॉब के लिए भी हम हेल्प करेंगे, और इधर आने के बाद वो कांटेक्ट ही नहीं करते या कम्युनिकेट नहीं करते, रिस्पांस नहीं देते, रिप्लाई नहीं देते, तो वो टाइम पे स्टूडेंट्स लोग डर जाते हैं या इधर आने के बाद टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होगा। यहाँ पे आने के बाद भी मैं यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे इंश्योरेंस का हो गया, जैसे यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन करना होता है, इंश्योरेंस वगैरह, RP का कलेक्शन का भी करना होता है, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है, उसमें 1 मंथ के ऊपर भी लगता है, तो वो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है या लास्ट ईयर में अभी जाने वाले हैं, तो उनको ये ब्लॉग शेयर करो। तो मैं पूरे लोग देख रहे, तो आप अभी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आगे क्या होगा, क्या और अपडेट आएंगे, क्या क्या हो सकता है किसी को पता नहीं है। तो अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जितना जल्दी हो सके आप जल्दी से जल्दी
अब पूरा प्रोसेस करके, ये प्रोसेस छोटा नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। आप जॉब कर रहे हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं हेल्प करने का पूरा कोशिश कर सकता हूँ मैं। सो गाइस, ये था छोटा सा अपडेट। और बाकी की जो यूनिवर्सिटी जैसे TU विन भी हो गया या बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो आप पहले ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए पहले स्टार्ट करो। उसके बाद VFS टेस्ट हो गया, ये छोटी छोटी बाकी के जो ये है उसमें मैं पूरा गाइडेंस कर दूँगा, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। और भी आगे भी ब्लॉग बनाने वाला, जैसे Q&A, मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सबका। तो गाइस, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि सारे कमेंट्स का, सारे DMs का मैं एक Q&A, आगे भी बहुत सारे ब्लॉग बनाने का मेरा प्लानिंग है, बट जस्ट अभी एग्ज़ाम्स एंड ऑल, इसमें थोड़ा शेड्यूल बिजी जा रहा है। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में इतना ही था। मैंने आपको जस्ट शॉर्ट में छोटा सा अपडेट दिया था। सो गाइस, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।